हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन क्वेश्चन टैग करने वाले। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, कहाँ यूज होगा, ठीक है, और क्या होता है मैंने आपको सिखाया था। उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, प्रीवियस क्वेश्चंस, रूल्स कराए थे मैंने आपको क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए, किन किन पॉइंट्स को हमें याद रखना होता है, उन पॉइंट्स को सीखा था। आज हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन टैग के अंदर कि किस और पॉइंट पे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक पॉइंट कि क्वेश्चन टैग कहता है कि स्टेटमेंट में हेल्पिंग हो या ना हो, बट मुझे हमेशा हेल्पिंग की ज़रूरत है, यानी कि क्वेश्चन टैग कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता। आज की क्लास में हम सबसे पहले उसी पॉइंट को करेंगे जब हम बोलते हैं कि व्हेन नो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। अगर हमें स्टेटमेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो देन हम क्या यूज करेंगे। पॉइंट आता है बच्चों सिंपल, व्हेन नो हेल्पिंग वर्ब, when no helping verb is given in the statement, when no helping verb is given in the statement, then we use. तब हम क्या यूज करते हैं उस पॉइंट को समझेंगे। वो 3 केसेस होते हैं बच्चों। कौन कौन से केस होते हैं? एक तो वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और एक होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, वो क्या है बच्चों, कि अगर हम नाउन में कभी भी एस और एस लगाते हैं तो ये नाउन को प्लूरल बनाएगा, और इसका अपोजिट काम करता है वर्ब। अगर हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं, सबसे पहला पॉइंट, वर्ब में एस और एस केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, तो ये आपकी वर्ब को हमेशा सिंगुलर बनाएगा। नाउन में एस और एस लगता है, नाउन प्लूरल बनेगा, और वर्ब में एस और एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर बनेगी। यानी कि पॉइंट क्या है सिंपल बच्चों यहाँ पे, कि वर्ब में एस और एस को देखकर और V1 को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करना है। अगर केवल V1 दी है तो हम डू लिखेंगे बच्चों, और अगर V1 में एस और एस दिया है तो इसी डू में ईएस लगेगा और लगते हो जाएगा ये डज। अगर हमें V1 में एस और एस दिया है तो आप इसी डू में क्या लगाएंगे, ईएस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डज। और यहीं से पॉइंट आता है कि अगर V2 दी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आप इसी डू की सेकेंड फॉर्म क्या यूज करेंगे बच्चों, डिड। इसी डू की सेकेंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, डिड। अब बस आप बच्चे ध्यान रखना पॉइंट को, वो क्या है कि डज का यूज वहां होगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, और डू का यूज वहां होगा जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। और डिड का यूज बच्चों सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। डिड का यूज सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है, बट डिफरेंस इतना है कि ये डू और डज आते हैं प्रेजेंट में, और डिड आता है आपके पास्ट में। डिड आता है आपके पास्ट में। डू और डज दोनों प्रेजेंट में आते हैं और डिड आता है आपके पास्ट में। ये एक डिफरेंस है बेसिक सा। V1 में एस और एस,
और V1 को लेकर। उतार लिया सभी ने। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब देखो एक पॉइंट को समझना बच्चों, अगर मैंने बॉय बोला तब पॉइंट आता है मैं कम का यूज करूंगी बच्चों या फिर कम्स का। तो अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर बॉय होगा तो हम कम्स लिखेंगे, कम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर बच्चों बॉय में एस है, बॉयज होगा, तो अब हम कम लिखेंगे या फिर कम्स लिखेंगे। तो अगर बॉय में एस लगा होगा तो फिर हम कम बोलेंगे, कम्स का यूज नहीं करेंगे। फिर हम कम बोलेंगे, कम्स का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही बच्चों पॉइंट आता है कि अगर मैंने बोला स्टूडेंट तो मैं स्टूडेंट के साथ लर्न यूज करूंगी या फिर लर्न्स। और अगर मुझे टीचर्स दिया हुआ है तो मैं टीच का यूज करूंगी बच्चों या फिर मैं टीचर्स का यूज करूंगी। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मतलब एक, तो फिर हमें वर्ब में लगाना पड़ेगा एस और ईएस। और अगर टीचर में एस लग रहा है तो फिर हम टीचर्स नहीं, फिर हम टीच बोलेंगे। बोलो इतना क्लियर हो गया। अगर टीचर में एस लग रहा है, टीचर्स है, तो फिर हम टीच बोलेंगे। और अगर स्टूडेंट है तो हम लर्न्स बोलेंगे। बॉय है तो कम्स, बॉयज है तो कम। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है किसी को? उतारेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों कि रोहित गोज टू हिज ऑफिस डेली। अब देखो यहां पर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। सबसे पहला पॉइंट है, गो में क्या लग रहा है? ईएस। जब भी V1 में एस और ईएस मिलेगा तो आप क्या यूज करेंगे बच्चों? डस। और रोहित के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। और एट द एंड क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अब स्टेटमेंट हमें बच्चों कैसा दे रखा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है? नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या ऐड होगा? नंट। तो ये क्या बन गया? दैट इज डजंट ही। ये क्या बन गया हमारा? डजंट ही। लिखेंगे इसको, डजंट ही। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि मोहित गेव मी अ बुक। और इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। गिव बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म। और
गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने यहाँ पे गेव देखा सेकेंड फॉर्म को, तो सेकेंड फॉर्म को देखकर हमें क्लियर है हम यहाँ पे डिड का यूज करेंगे और मोहित के लिए हम ही लिखेंगे, एट द एंड लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। तो ये क्या बन गया? दैट इज डिडंट ही। क्या बन गया बच्चों? डिडंट ही। तो डिडंट ही इज द करेक्ट वन। यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? डिडंट ही। डिडंट ही जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिखेंगे आप बच्चे इसको। Didn't he is the correct one. नेक्स्ट आते हैं। She lost the keys of her car. आपको ध्यान रखना है लॉस्ट जो है वो कौन सी फॉर्म है वर्ब की, तो आप ध्यान रखेंगे LOSE फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को खो देना, खो देना। और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, LOST, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, तो इट मीन्स ये हमारी कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। एंड सेकेंड फॉर्म को देखकर हमें क्लियर है हम किसका यूज करेंगे? डिड का। एंड आफ्टर दैट हमें क्या यूज करना है? प्रोनाउन शी। स्टेटमेंट बच्चों कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। क्या लगाएंगे हम? नॉट। और एट द एंड क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन गया बच्चों? डिडंट शी। क्या बन गया बच्चों? डिडंट शी। लिखेंगे इसको आप बच्चे। डिडंट शी इज द करेक्ट वन। उतारेंगे बहुत ध्यान से आप बच्चे। डिडंट शी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। शी फ्लू फ्रॉम पटना टू राजगीर। डिड शी, चेक करना है डिड शी इज द करेक्ट वन और नॉट। फ्लाई मतलब उड़ना, फर्स्ट फॉर्म। फ्लू मतलब सेकेंड फॉर्म। एंड फ्लॉन मतलब थर्ड फॉर्म। अब फ्लू को देखकर, सेकेंड फॉर्म को देखकर ये क्लियर है कि हम डिड का यूज करेंगे, जो बिल्कुल सही है। शी को देखकर क्लियर है शी। बट स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। स्टेटमेंट बच्चों कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग क्या पॉजिटिव बनेगा? नहीं। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? थर्ड। थर्ड। तो इसका जो करेक्ट होगा वो क्या बनेगा बच्चों? डिडंट शी। करेक्ट क्या बनेगा? डिडंट शी। एट द एंड क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो डिडंट शी इज द करेक्ट वन। डिडंट शी इज द करेक्ट वन। लिखेंगे आप बच्चे। डिडंट शी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। माई हस्बैंड ईजली लूजेज हिज टेम्पर, डोंट आई। डोंट आई को चेक करना है विद जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है सही है या नहीं। हमने यहां पर एसोरियस देखा, और V1 में जब भी एसोरियस आता है तो वहां पर हम डस का यूज करते हैं। और जो बहुत जल्दी खो देते हैं अपना आपा, वो कौन है? हस्बैंड। हस्बैंड कितने हैं? एक। और हस्बैंड के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो हम नंट लगाएंगे।
तो क्या लिखेंगे, डजंट ही इज द करेक्ट वन। और यहाँ क्या लिख रखा है, डोंट आई, आई नहीं खो रहा है, हस्बैंड खो रहे हैं, तो उनको देखकर हम आंसर ऑप्शन क्या टिक करेंगे, थर्ड। और जो करेक्ट होगा वो क्या बनेगा, दैट इज डजंट ही, डजंट ही इज द करेक्ट वन, डजंट ही इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया, लिखेंगे इसको आप बच्चे, डजंट ही इज द करेक्ट वन। बहुत ध्यान से उतारेंगे हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट आते बच्चों, वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉग्स इन शेक्सपियर्स प्ले। फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों पाना किसी चीज को, एंड इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, सेकेंड भी और थर्ड भी। फाइंड को देखकर हमें क्लियर है कि फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम डू का यूज करेंगे, बट डिड का यूज नहीं करेंगे। यहीं से हम आंसर को टिक कर सकते थे थर्ड को। और स्टेटमेंट में वी है तो हम वी लिखेंगे। और स्टेटमेंट बच्चों कैसा है, पॉजिटिव। हम क्वेश्चन टेक कैसा बनाएंगे, नेगेटिव। और नेगेटिव में हम क्या लिखेंगे, नंट। और एट द एंड क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट क्या बनेगा, डोंट वी, डोंट वी इज द करेक्ट वन, डोंट वी इज द करेक्ट वन। उतारेंगे आप बच्चे, डोंट वी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, एट लास्ट द टायर्ड ट्रेवलर केम अपॉन अ फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों यहाँ पर, डिडंट दे विद क्वेश्चन मार्क करेक्ट है या नहीं। जब हम किसी भी चीज से थक जाते हैं दैट इज टायर्ड, हम किसी भी चीज से थक जाते हैं टायर्ड, तो टायर्ड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टायर्ड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है ये टायर्ड ट्रेवलर है। टायर्ड कौन है, ट्रेवलर। तो ये ट्रेवलर को डिफाइन कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो एडजेक्टिव का काम करती है। अब ट्रेवलर ने क्या किया, एट द लास्ट द टायर्ड ट्रेवलर, थका हुआ जो ट्रेवलर था, केम अपॉन, ट्रेवलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, केम वर्ब। कम होता है आना और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है केम, एंड थर्ड फॉर्म अगेन कम होती है। सेकेंड फॉर्म केम होती है एंड थर्ड फॉर्म अगेन बच्चों कम होती है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप बच्चे समझ सकते हैं कि केम को देखा तो हमें क्लियर है डिड आएगा, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टेक नेगेटिव है, ये भी करेक्ट है। तो डिडंट तक तो करेक्ट है, बट ट्रैवलर कितने हैं, एक, और यहाँ क्या दे रखा है, दे, और एक के लिए हम दे का यूज नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, दैट इज डिडंट ही, डिडंट ही इज द करेक्ट वन, डिडंट ही इज द करेक्ट वन। पॉइंट क्लियर हो गया, डिडंट ही इज द करेक्ट वन। लिखेंगे आप बच्चे, नेक्स्ट आते हैं योर। अब आते हैं एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चंस पे। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 13/4/2022 का। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी। लिव में क्या लगा हुआ है, एस। एस को देखकर क्लियर है कि हम डस का यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे, करेक्ट है। बट स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टेक कैसा बनना है, नेगेटिव। हमें क्या दे रखा है, डस शी, और नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नंट। और शी का एज इट इज शी, क्योंकि सिस्टर एक है तो शी आएगा।
और डजंट शी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन कौन सा टेक करेंगे, सेकंड, क्योंकि जहां पे भी डज शी लिखा है वही एरर है। स्पॉट द एरर का मतलब होता है जिस पार्ट में एरर है वही आंसर ऑप्शन, तो डज शी गलत है तो बस वही आंसर ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, दैट इज डजंट शी। हम क्या यूज करेंगे, डजंट शी लिखेंगे इसको आप सभी बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, ही प्रोमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स यस्टरडे, डिड ही। प्रोमिस्ड का मतलब है, प्रॉमिस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है प्रोमिस्ड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है प्रोमिस्ड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को देखकर आपको क्लियर है कि हम यूज करेंगे डिड, जो बिल्कुल लिखा हुआ है, डिड आएगा और ही का एज इट इज ही बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनना है, नेगेटिव। तो नो सब्सटीट्यूशन तो नहीं हो सकता बिकॉज सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और डिड कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, बस वही आंसर ऑप्शन बन जाएगा। तो वुड इजंट को हटाकर हम क्या लिखेंगे, डिडंट ही। डिडंट ही इज द करेक्ट वन, डिडंट ही इज द करेक्ट वन। ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है 2021 का, 26/7/2021 का। मैं आपसे हमेशा कह रही हूँ, क्वेश्चन टैग एक छोटा सा टॉपिक है जैसे कंजंक्शन था, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों आते हैं एग्जाम में, जरूर आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा इन दोनों टॉपिक से, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मेंस में तो अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो समझ लो सीजीएल में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 3 आ गए तो 9 मार्क्स पक्के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दे मेट यस्टरडे हैवंट दे। मीट होता है मिलना और मीट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है मैट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है मैट। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मीट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है मैट, MET। अब यहां पर सेकेंड फॉर्म को देखकर क्लियर है हैव का यूज नहीं होगा, इसीलिए नो सब्सटीट्यूशन नहीं दे रखा, यानी कि हम सेकेंड फॉर्म को देखकर हमें क्लियर है डिड आएगा। अब डिड कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, तो बचे हुए 2 ऑप्शन खत्म। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नहीं बन सकता, इसलिए 4th ऑप्शन खत्म। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज सेकंड, थर्ड, डिडंट दे इज द करेक्ट वन। डिडंट दे इज द करेक्ट वन, क्योंकि दोनों कभी पॉजिटिव नहीं होंगे, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव जाएगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव जाएगा। लिखो इसको आप सभी बच्चे, ध्यान से उतारेंगे एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स आ। अब यहां पर प्रिपेयर्स की बात करें, एस लगा हुआ है, एस को देखकर हमें क्लियर है यानी कि डज आएगा। अब प्रिपेयर करने का काम कौन कर रही है, मदर। मदर कितनी है, 1, तो शी आएगा। स्टेटमेंट बच्चों कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या यूज होगा, नंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डजंट शी। क्या बनेगा, डजंट शी, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 8/8/2022 का, तो हम क्या लिखेंगे, डजंट शी। एंड डजंट शी के बेसिस पे हमें क्लियर है कि आंसर कहाँ है, इजंट शी में गलती है, तो इजंट शी कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि जहां पर भी एरर होती है, स्पॉट द एरर का रूल है कि जिस पार्ट में एरर है वही आंसर ऑप्शन। तो हमें गलत क्या दे रखा है, इजंट शी। हमें गलत क्या दे रखा है, इजंट शी, तो बस वही आंसर ऑप्शन बन जाएगा। लिखो इसको आप बच्चे, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आज सीखेंगे हम नेगेटिव वर्ड्स। कुछ
वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव होते हैं ना, नहीं। और आपको ध्यान रखना है जब भी हम इन वर्ड्स की बात करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स की, तो ये अपने साथ कभी भी नॉट को लेकर नहीं आते। जब भी ये नेगेटिव वर्ड्स आएंगे तो ये अपने साथ नॉट को लेकर नहीं आएंगे। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो है आपका हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, seldom, no, never, none, nobody, no one, nothing, few और little। ये सब आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। जब भी बच्चों ये स्टेटमेंट में आते हैं तो ये आपके स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाएंगे, और उस केस में जो क्वेश्चन टैग होगा आपका वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा जब भी ये स्टेटमेंट में दिए गए होंगे। जब भी ये स्टेटमेंट में दिए गए होंगे तो आपको ध्यान रखना है उस केस में जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, चाहे वो हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो। इसे आपने पढ़ा होगा कभी कभार, मात्र ही, बहुत मुश्किल से, बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम मात्रा में। ये वही हार्डली, स्कार्सली है। इंग्लिश इसको ज़ीरो समझता है, यानी कि नेगेटिव समझता है, और यही रीज़न है कि इनके साथ इंग्लिश में कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। इनमें एक केस है बच्चों, वो है फ्यू और लिटिल को लेकर। मैं आपको एक पॉइंट समझा दूँ, फिर लिख लेना आप बच्चे। फ्यू और लिटिल के अंदर एक पॉइंट क्या आता है बच्चों? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फ्यू का यूज होता है फॉर काउंटेबल, जिन चीजों को आप 1, 2, 3 की फॉर्म में गिन सकते हो, और लिटिल का यूज होता है फॉर अनकाउंटेबल, जिन्हें आप 1, 2, 3 की फॉर्म में गिन नहीं सकते, वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए होता है और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है। फ्यू और लिटिल ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, बट अगर इनसे पहले आर्टिकल ए आ जाता है, सपोज हम अ फ्यू बोले या फिर अ लिटिल बोले, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है ये आपके पॉजिटिव बन जाएंगे, और जब ये पॉजिटिव बन जाएंगे तो फिर अपोजिट चलेगा आपका क्वेश्चन टैग, फिर क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। यानी कि जब तक फ्यू है, जब तक लिटिल है, तब तक स्टेटमेंट नेगेटिव है, और जैसे ही अ फ्यू आता है, अ लिटिल आता है, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसमें कुछ भी आ गया, कुछ मतलब जीरो से तो ऊपर बढ़ गया ना, बस पॉजिटिव बन गया, बस आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अगर इनसे पहले कुछ भी आता है, फ्यू और लिटिल से पहले, तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव बना देगा तो फिर आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाएगा। लिखो पहले, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को उतारना बच्चे, पहले इस पॉइंट को उतारना, फिर दूसरे वाले पॉइंट को उतारना। उतार लिया होगा। अब इस वाले पॉइंट को लिखेंगे आप सभी बच्चे।
नेक्स्ट आते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों, रोहन हार्डली कम्स हियर। आज जो हमने दो रूल अभी तक पढ़े हैं उन दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन है। रोहन हार्डली कम्स हियर, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। कम में क्या देखा बच्चों, एस, और एस को देखकर हम डज का यूज करेंगे, और रोहन के लिए क्या लगाएंगे, ही। हमने जैसे ही हार्डली को देखा तो हार्डली स्टेटमेंट को कैसा बनाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, डज ही। हम क्या लिखेंगे, डज ही। पॉइंट क्लियर हो गया। अगेन पॉइंट अभी भी सेम है, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। उतारेंगे इसको आप बच्चे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे क्वेश्चन। फ्यू स्टूडेंट्स आर absent today. Few students are absent today. At the end question mark. हमने स्टूडेंट में देखा बच्चों एस, और एस का मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, दे। क्या यूज होगा, दे, और आर को एज इट इज आर लिखेंगे। फ्यू मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे हम, आर दे। क्या लिखेंगे बच्चों, आर दे। क्या लिखेंगे बच्चों, आर दे। आर दे इज द करेक्ट वन। उतारेंगे आप बच्चे इसको, आर दे इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, इट हार्डली रेन्स हियर, डज इट। चेक करना है डज इट करेक्ट है या नहीं। हमने रेन में एस और यस देखा तो हमने डज देखा, बिल्कुल सही है, और इट का इट भी देखा। और हार्डली कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को नेगेटिव बना रहा है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए डज इट करेक्ट है। जब डज इट करेक्ट है तो उस केस में हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज नो एरर। क्योंकि जब स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग करेक्ट है तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, नो एरर, बिकॉज हमें किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं मिली। इतना क्लियर हो गया। उतारेंगे आप बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, हैजंट ही। अब आपको एक ध्यान रखना है, एक पॉइंट, लिटिल मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं बनेगा, और नेगेटिव का क्वेश्चन नेगेटिव नहीं बनेगा तो आंसर पार्ट किस में होगा, थर्ड। बिकॉज हम हैजंट ही नहीं, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हैज ही। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हैज ही। हैज ही इज द करेक्ट वन। हैज ही इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हुआ आप सभी को, हैज ही इज द करेक्ट वन। यहाँ पर हम हैज ही का यूज करेंगे, हैजंट ही का यूज नहीं करेंगे। डाउट है यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेहा हार्डली लिसन्स टू एनीवन। लिसन में एस देखा बच्चों, तो एस को देखकर आप क्लियर हो, आपको डाउट तो नहीं है, डज का यूज होगा, डू का होगा, डिड का होगा, क्योंकि जब भी एस और एस आता है तो हमेशा डज आता है। नेहा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शी। अब पॉइंट आता है कि हम डज लिखेंगे या डजंट, तो ये डिसाइड कौन करेगा, हार्डली। हार्डली मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, डज शी। क्या बनेगा बच्चों, डज शी इज द करेक्ट वन। डज शी इज द करेक्ट वन।
इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डज शी इज द करेक्ट वन। रीना ate nothing today. Eat वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ate वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही आप सेकेंड फॉर्म को देखेंगे तो आपको क्लियर है डिड का यूज होगा बच्चों। बट नथिंग स्टेटमेंट को कैसा बना रहा है? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। एंड रीना के लिए हम सिंगुलर फीमेल है तो शी यूज करेंगे और एट द एंड क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा? डिड शी। क्या बनेगा बच्चों? डिड शी इज द करेक्ट वन। डिड शी इज द करेक्ट वन लिखेंगे। डिड शी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। हमने एज देखा तो क्वेश्चन टैग में एज आएगा और हमने लास्ट क्लास में एक रूल पढ़ा था कि जब भी स्टेटमेंट हियर और देयर से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन भी हियर और देयर होगा। हियर है तो हियर, देयर है तो देयर। तो हमने देयर देखा तो देयर रहेगा, लेकिन हमने स्टेटमेंट में लिटिल देखा और लिटिल स्टेटमेंट को कैसा बनाएगा? नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे नंट का यूज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? इज देयर। क्या लिखेंगे बच्चों? इज देयर। इज देयर इज द करेक्ट वन और एट द एंड क्या लगाना है हमें? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। ही हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ हिंदी। हैजंट शी। सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज किसको है? ही को, शी को नहीं। इसके बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन थर्ड लगा सकते हैं। दूसरा अ लिटिल करेक्ट है, बस यहाँ पर क्या यूज होगा? ही, और यहाँ पर बनेगा हैजंट ही। हैजंट ही। हैजंट ही इज द करेक्ट वन। हैजंट ही इज द करेक्ट वन, क्योंकि जो प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यूज होगा वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट में ही है तो यहाँ ही, वहां शी होता तो यहाँ शी होता। ठीक है, हैजंट ही इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया सभी को? और एट द एंड क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट आते हैं। रोहित इनवाइटेड नोबडी। इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों और इनवाइट की सेकेंड फॉर्म होती है इनवाइटेड और थर्ड फॉर्म भी होती है इनवाइटेड। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इनवाइटेड को देखकर आप डिड का यूज करेंगे एंड नोबडी नेगेटिव है, स्टेटमेंट को नेगेटिव बना रहा है। क्वेश्चन टैग कैसा बनना है? पॉजिटिव। और रोहित के लिए क्या आएगा? ही, और एट द एंड क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट क्या होगा? दैट इज डिड ही। डिड ही इज द करेक्ट वन। डिड ही इज द करेक्ट वन। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बच्चों? डिड ही। हम जो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? डिड ही इज द करेक्ट वन। डिड ही इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड। शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 12/4/2022। आपको चेक करना है कि डजंट शी, इज शी, डज शी या इजंट शी। हार्डली के बाद वर्क में एस लग रहा है, एस बता रहा है डज को, तो इज के दोनों ऑप्शंस खत्म और हार्डली बता रहा है आपके नेगेटिव को, तो नंट खत्म। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज थर्ड। जितना आप बच्चे एलिमिनेशन सीख लेंगे उतना आपके लिए बच्चों आसान हो जाएगा क्वेश्चन के आंसर्स लगाना। एलिमिनेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं होता सही क्वेश्चन को करने का कम से कम टाइम में।
ये सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चंस को करेक्ट करने का तरीका। नेक्स्ट आते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें बच्चों, आज मैं आपको वो केस कराऊंगी इंडेफिनेट का। इंडेफिनेट की बच्चों बात करें, इंडेफिनेट का मतलब होता है जिसमें आपको डेफिनेट नंबर दिए हुए नहीं होते, जैसे एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody। आप बच्चे ध्यान रखेंगे पॉइंट को कि स्टेटमेंट में, इन द स्टेटमेंट, in the statement they are used as a singular subject, but in the question tag, but in the question tag we use pronoun they। स्टेटमेंट में ये आपके सिंगुलर का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब आपके वन बॉडी पर खत्म है। वन बॉडी मतलब एक। सबसे पहला पॉइंट है कि वन बॉडी मतलब ये हमेशा यूज होंगे पर्सन के लिए। और क्वेश्चन टैग में इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो दे होता है। दे कैसा प्रोनाउन है बच्चों? प्लूरल। वो भी कैसी लेकर आएगा? प्लूरल। तो यानी कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। उतार लो इसको आप सभी बच्चे। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। नेक्स्ट आते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला somebody stole my book, somebody stole my book। अगर बच्चों मैं यहां पे बात करूं स्टॉल की, तो स्टील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अनस्टॉल वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, अनस्टॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे स्टॉल को देखकर हम डिड का यूज करेंगे, और जैसे ही somebody आता है तो somebody के लिए प्रोनाउन दे यूज होगा। स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या यूज होगा? नॉट। और करेक्ट क्या होगा? डिडंट दे। करेक्ट क्या होगा बच्चों? डिडंट दे। डिडंट दे इज द करेक्ट वन। उतारेंगे आप बच्चे। डिडंट दे इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपसे बोला nobody knows him, nobody knows him। हमने यहां पे बच्चों क्या देखा? नो में लग रहा है एस। अब एस को देखकर हम डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे, ये डिसाइड नोबडी करेगा। नोबडी के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? दे। और दे प्लूरल प्रोनाउन है तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डू। हम डज का यूज नहीं कर सकते, डू का यूज करेंगे बिकॉज दे प्लूरल प्रोनाउन है। वह भी प्लूरल आएगी।
अब स्टेटमेंट नोबडी से कैसा बन रहा है बच्चों, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो एट द एंड क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा करेक्ट, दैट इज डू दे। डू दे इज द करेक्ट वन। डू दे इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट की बात करें, somebody entered the room, somebody entered the room। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, entered। enter वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और enter की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है entered। सेकेंड और थर्ड फॉर्म entered होती है। तो entered सेकेंड फॉर्म को देखकर आप यूज करेंगे did, एंड somebody के लिए बच्चों क्या आ जाएगा, दे। स्टेटमेंट बच्चों कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है, नेगेटिव। क्या यूज होगा, नंट। और एट द एंड क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया बच्चों, दैट इज डिडंट दे। डिडंट दे इज द करेक्ट वन। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। बस इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नोबडी बोदर्स। एस और एस को देखकर डू और डज में से डिसाइड करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम डज का यूज नहीं कर सकते। नोबडी इज अ नेगेटिव वर्ड और नोबडी नेगेटिव है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, नोबडी नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा इसको। बट नोबडी के लिए हम लोग प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, दे। और दे के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डू। और नंट हम क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज नोबडी आपके स्टेटमेंट को कैसा बना रहा है, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो करेक्ट क्या बनेगा, दैट इज डू दे। डू दे इज द करेक्ट वन। डू दे इज द करेक्ट वन। डू दे इज द करेक्ट वन। और एट द एंड क्या लगेगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, डाउट है यहाँ तक किसी को। एवरीवन नोटिस अ स्टॉइक पर्सन। हमने नोटिस में एस और एस देखा। अगेन डू और डज को डिसाइड कौन करेगा, एवरीवन। एवरीवन के लिए क्या यूज होगा बच्चों, दे। क्या यूज होगा बच्चों, दे। एंड दे के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, डू। बट अब स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, नंट। और एट द एंड क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट क्या बनेगा, दैट इज डोंट दे। डोंट दे इज द करेक्ट वन। डोंट दे इज द करेक्ट वन। डोंट दे जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, डाउट है किसी को, उतारेंगे इसको भी। डोंट दे इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नो वन नोज। नो में लगा एस। डू डज को अगेन कौन डिसाइड करेगा, नो वन। नो वन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे। और दे के साथ हम क्या लिखेंगे, डू। स्टेटमेंट नो वन कैसा बना रहा है, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए हम नंट का यूज नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, दैट इज डू दे। डू दे इज द करेक्ट वन। डू दे इज द करेक्ट वन। डू दे जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, somebody entered the room। डोंट दे। एंटर्ड देखा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म को देखकर हम डिड का यूज करेंगे। और डिड को देखकर हमें क्लियर है कि डू नहीं आएगा, तो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, थर्ड। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो डिड में क्या लगेगा, नंट। एंड somebody के लिए क्या यूज होगा, दे। और एट द एंड बच्चों क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, दैट इज डिडंट दे। डिडंट दे इज द करेक्ट वन। डिडंट दे इज द करेक्ट वन। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एवरीवन हैज कम लेट। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, हैवंट दे। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या देखा, हैज। और उससे पहले हमने एवरीवन के अकॉर्डिंग दे देखा, बिल्कुल करेक्ट है। तो दे को देकर हमें क्लियर है हैज का यूज नहीं हो सकता, बिकॉज हैज आता है सिंगुलर के लिए बच्चों, और सेम टेंस में प्लूरल के लिए हैव आता है। तो हमें क्लियर है यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे,
और स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम हैवंट दे लिखेंगे, जो बिल्कुल सही है। और जब सही है तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 4, दैट इज हैवंट दे करेक्ट है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि अगर कभी भी आपको, नेक्स्ट रूल की मैं बात करूं, व्हेन, जब भी आपको वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, वन जब भी सब्जेक्ट का काम करेगा, देन वी यूज in the statement then the pronoun of the question tag will be one. जब भी वन सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन वन ही होगा। क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन वन ही होगा। क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन वन ही होगा। देखो किस तरह से, जैसे मैंने आपसे बोला वन शुड रिस्पेक्ट one's parents. One should respect one's parents. रिस्पेक्ट एक्शन है और उसको करने वाला कौन है? वन। जैसे ही आपने वन को एज अ सब्जेक्ट देखा बच्चों, तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन वन रहेगा। बाकी रूल सेम है, शुड है तो शुड, और स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए नंट आ जाएगा। तो करेक्ट क्या बनेगा? दैट इज शुडंट वन। करेक्ट क्या बनेगा? दैट इज शुडंट वन। शुडंट वन इज द करेक्ट वन। शुडंट वन इज द करेक्ट वन। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आते क्वेश्चन पर। वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ऑन बिजनेस, शुडंट ही। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, करेक्ट है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करेक्ट है। शुड का शुडंट, लेकिन यहाँ पर माइंड करने वाला वन है और यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर एरर किस पार्ट में हुई? थर्ड पार्ट में। बिकॉज जो बनना था वो क्या बनना था? अकॉर्डिंग टू वन, शुडंट वन। क्या बनना था बच्चों? शुडंट वन। क्या बनना था? शुडंट वन। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? डाउट है किसी को? जब भी वन आपको सब्जेक्ट का काम करता हुआ मिलेगा तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन भी वन होगा। नेक्स्ट देखो, वन शुड बी केयरफुल ऑफ वंस अपीयरेंस। केयरफुल कौन है? वन। तो अकॉर्डिंग टू वन क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन भी वन होगा। स्टेटमेंट में शुड है तो शुड आएगा, एंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और क्या लगेगा नेगेटिव में? नंट, और एट द एंड क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट क्या होगा? दैट इज शुडंट वन। शुडंट वन इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? शुडंट वन इज द करेक्ट वन। डाउट है किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट, डाउट है किसी को यहाँ तक? क्लियर हो गया सभी को? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ रूल्स बचे हुए हैं, अभी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे वन का एक्सेप्शन, इंडेफिनेट का, थिंग्स के केस को लेकर, ये सब आपको कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना रखें। हर एक पॉइंट को ना ज़रूर नोट कर लिया करो आप बच्चे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हर एक पॉइंट। सो रेगुलर क्लासेस जो कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी करो आप बच्चे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।